हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम 6 बज चुके हैं। हमारे मेरे पास तो शाम के 6 बजे रोज़ जीके की क्लास होती है। तो आज आपके इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को आपके इस सीरीज़ में जोड़ा गया है। आज हमारी 11वीं क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए। इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जो विद्यार्थी पीटीईटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। ठीक है ना। आपको बता दूं पीटीटी का जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को होने वाला है। कंफर्म है, कोई यहाँ पर आगे पीछे नहीं होने वाला है। इसलिए आप 21 मई से पहले पहले शानदार तैयारी कर ले ताकि आपकी कोई भी यहाँ पर की दिक्कत ना हो आपको, और आपको अच्छा सा सिलेक्शन मिल जाए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, वागड़ी या फिर मेवाती? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढूंढाड़ी भाषा बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ढूंढाड़ी की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो पूर्वी राजस्थान है, ठीक है ना, पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पर जो कि ये ढूंढाड़ी भाषा है जो कि बोली है, जो कि बोली जाती है। आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए इसे हम बात करें तो इस बोली को जयपुरी भाषा भी कहते हैं। क्या दोस्तों? जयपुरी। और भी एक दो नाम है, जैसे जाड़साही, जाड़साई बोली, ठीक है ना। तो ये चार ही चीज़ें इनके क्या है, नाम है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 2, जवाब दीजिएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यास। तो कुवलय कुवलय माता में मरु भाषा किसे कहा जाता है? मारवाड़ी को, मेवाड़ी को, बागड़ी को या फिर ढूंढाड़ी को? जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल बहुत ही शानदार, सभी को जवाब देना है। देखिए अब है ना, अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपको बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा समय आपके पास में नहीं बचा है। 21 मई पास में आती नज़र आ रही है, इसलिए तैयारी आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि अब जो पहले सिस्टम था वो अब नहीं रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको यहाँ पर तैयारी करनी ही पड़ेगी। आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम फाइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बिल्कुल फोकस करें और सीरियस होकर यहाँ पर पढ़ाई करें। प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ी को यहाँ पर कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मारवाड़ी बोली की बात करें तो मेरे पास तो राजस्थानी भाषा का जनक रूप यहाँ पर इसे माना जाता है, ठीक है ना। राजस्थान की मरु भाषा भी कहती है। क्या दोस्तों? राजस्थान की मरु भाषा, याद रखिएगा। राजस्थान की मरु भाषा भी से कहते हैं मारवाड़ी को, ठीक है। और अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखे हुए हैं। किसमें? मरु भाषा में, मतलब कि मारवाड़ी में लिखे गए हैं अधिकतम साहित्य, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 3, जवाब दीजिएगा। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देखिए बागड़ी बोली है जो कि बागड़ प्रदेश में बोली जाती है। और बागड़ प्रदेश कहाँ पर है वो आपको बताना है, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, देखिए बताइएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़ या फिर अलवर भरतपुर या फिर कोटा बूंदी? बताइएगा जल्दी से। जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए बागड़ी प्रदेश की बात करें, बागड़ी बोली है जो कि इसे हम पहली बात तो क्या क्या कह सकते हैं, भीली, क्या दोस्तों,
भीली बोली या फिर वागड़ी या फिर बागड़ी, ये तीनों नाम से ये जानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें इसका जो विस्तार है, मतलब कि ये कहाँ पर है, कहाँ फैली हुई है, तो कहाँ बोली जाती है, तो बागड़ी जो बोली है वो आपके दक्षिण पश्चिम, कहाँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। मतलब कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की हम बात करें, क्या दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की हम बात करें, इस क्षेत्र में है कि ये बोली बोली जाती है। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, भीली भीली बोली भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, भीली बोली भी कहा जाता है, वागड़ी भी कहा जाता है, बागड़ी भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका सही जवाब हो गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों की विशेषताएं रखने वाली भाषा कौन सी है। जिसमें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों मिक्स हो, वो कौन सी लैंग्वेज है, बताइएगा। मालवी, शेखावाटी, रागड़ी या फिर अहिरवाटी, करेक्ट आंसर बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात करें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों विशेषता रखने वाली भाषा की या फिर लैंग्वेज की, तो वो है मालवी भाषा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। मालवी भाषा है जो कि मारवाड़ी और आपके ढूंढाड़ी दोनों का क्या है, मिक्सचर है। आ रही बात समझ में, आ रही है बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें तो मेरे प्यार दोस्तों, ये एक जो मालवी की भाषा की बात करें तो ये कर्णप्रिय है। क्या दोस्तों, कर्णप्रिय या फिर कहें तो कोमल या फिर मधुर भाषा इसे कहा जाता है। आपको ये भी रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। कर्णप्रिय कह दे, ठीक है ना, या फिर कोमल कह दो, कोमल भाषा इसे कहा जाता है, होती है ये, ठीक है ना, होती है। ये सुनने में आपको क्या लगेगी, कर्णप्रिय मतलब कि एक सुहानी, मतलब क्या करें, कानों को भाने वाली लगेगी आपको ये लैंग्वेज जो कि है मालवी भाषा। आगे बात समझे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्युपरांत शोक व्यक्त करने के लिए काव्य कहलाता है। दवावेत, मृष्या, वचनिका या फिर वात, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए, राजा और किसी व्यक्ति के मृत्युपरांत शोक व्यक्त करने के लिए जो काव्य कहलाता है उसे कहते हैं मृष्या। क्या दोस्तों, मृष्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को आप क्या करें, शेयर करें। जो शेयर वाला बटन है उसको दबाएं और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर अपने दोस्त हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप हैं, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पर हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या करो, शेयर करो, ताकि क्या है, बच्चे जुड़ सकें और क्लास का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर बी मृष्या बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म को छांटना है। नागर समुच्चय, हमीर महाकाव्य, वेली, किशन रुक्मणीरी या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा मेरे प्यास। तो तीनों में से आपको असंगत कौन सा है वो छांटना है, बताइएगा। तीनों में से असंगत कौन सा है वो छांटना, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नागर समुच्चय की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों भक्त नागरीदास बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। हमीर महाकाव्य की बात करें तो नयन चंद्र सूरी बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें वेली,
किशन रुक्मणी री, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पृथ्वीराज राठौड़ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डी मतलब कि कोई भी ऐसी गलती नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है, बताइएगा। सखी, बीजक, शबद या फिर पदावली? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदावली, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राता साधु, माला साधु, चक्रपाणी मिश्र या फिर ताराचंद? करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जसवंत सिंह, अजित सिंह, मान सिंह, तख्त सिंह? बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो सही जवाब की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है मान सिंह, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10। सुम्मेलित नहीं है मतलब कि असुम्मेलित को आपको छांटना है, छांटिएगा। असुम्मेलित को छांटना है। देखिए आपको बता दूं ये टॉपिक है ना, वो वेरी इम्पोर्टेंट है और इसमें से एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से। बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा इससे संबंधित इस रचना के लेखक कौन? यादवेंद्र शर्मा इनके लेखक हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे की बात करें, देखिए जो ये साहित्यकार है या फिर जो भी लेखक है या फिर हम कहते हैं किसी का भी एक का नाम आपको पूछ लिया, ये तो कंफर्म है कि नाम पूछेगा ना पूछेगा, कंफर्म है पूछेगा। ठीक है, और बाकी तो है ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडमदे मेघराज मुकुल, और यहाँ पर आपका पगफेरो मणि मधुकर। असुम्मेलित की बात करें या फिर सुम्मेलित नहीं है की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा? सुम्मेलित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। असंगत युग्म को छांटिए। पूर्वी राजस्थान में क्या होता है मेरे पास? तो ढूंढाड़ी, हारौती, मेवाती एवं अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी की बात करें, मारवाड़ी, मेवाती या फिर बागड़ी एवं शेखावाटी। एक व दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही क्या है? गलत हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटक किस भाषा में है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है
ठीक है ना, नाटक है वो किस भाषा में जो है बना हुआ है, बताइएगा। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या फिर ढूंढाड़ी, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में है? हाड़ौती, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा से संबंधित है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेवाती बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा क्लास को शेयर करने पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लास को शेयर करें। कथा या कहानी अर्थ है वचनी का, वाद का, प्रकाश का या फिर ख्यात का, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए जितने भी ये साहित्य से रिलेटेड है या फिर जो भी, एक तो देखिए दिवस मतलब कि कौन सा दिन है, कौन सा डेट है, उससे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट डेट होते हैं ना, जैसे कि आपके आज जैसे कि ज्योतिबा फुले वो है, तो ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग है जो कि गांधी जयंती है, विज्ञान दिवस है, महिला दिवस है, ये सारी चीज़ें जो कि आपको यहाँ पर पूछी जाती है एग्ज़ाम में। एक प्रश्न तो आपको उससे रिलेटेड कंफर्म है, इससे बाहर नहीं जाएगा, वो क्लास भी आपकी लगेगी, ठीक है। और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि आपके बच रहे हैं, उनका भी आपको जल्द ही क्या मिलेगा, क्लास आपको मिलेगी। इंडिया जी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट बात यहाँ पर आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वात का होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। कुवलय माता के लेखक हैं बांकीदास, उदयनतन, सूरी, वीर भाणा या फिर पद्मनिभ, करेक्ट आंसर बताइएगा। उदयोतन सूरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं मालवी तथा नीमड़ी, मेवाती तथा अहिरवाटी, ढूंढाड़ी तथा हाड़ौती, मारवाड़ी तथा मेवाती। सही जवाब कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, मालवी और नीमड़ी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। मालवी और नीमड़ी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलें, आगे चले मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल चले। चलिए चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइएगा जल्दी से। प्रश्न नंबर 17, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, बताइएगा। मारवाड़ी के बाद, देखिए मारवाड़ी की अभी अभी हमने बात की थी, मारवाड़ी बोली है जो कि राजस्थान की क्या है दोस्तों, जनक भाषा है क्या दोस्तों, सॉरी मानक भाषा की बात करें क्या दोस्तों, मारवाड़ी बोली है जो कि राजस्थान की मानक भाषा है, मानक भाषा इसे कहा जाता है, ठीक है ना, मानक भाषा इसे कहा जाता है। राजस्थान की क्या दोस्तों, राजस्थान की मरु भाषा इसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अधिकांश साहित्य भी आपके
मारवाड़ी में लिखे गए हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली ये क्या है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी भाषा। कौन सी दोस्तों, मारवाड़ी भाषा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बताइएगा। यहाँ पर हम सही जवाब की बात करें, यहाँ पर हमने सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, मेवाड़ी है, जो कि मारवाड़ के बाद में मारवाड़ी के बाद में बोली जाने वाली सबसे जो कि महत्वपूर्ण बोली की बात करें तो मेवाड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्या दोस्तों, मेवाड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 18। जल्दी से जवाब दीजिएगा। राजस्थान की किस बोली पर ब्रजभाषा का प्रभाव काफ़ी अधिक दृष्टिगोचर होता है, बताइएगा। कि मेवाती की बात की गई है तो ये मेवाती मेरे प्यास तो हम बात करें किस साइड में है, बिल्कुल अलवर भरतपुर, ये जो इधर से ज़िले हैं अलवर भरतपुर वाले साइड वाले, वहाँ उसको क्या कहते हैं, मेवाती कहा जाता है। क्या दोस्तों, मेवाती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ब्रजभाषा का अधिक यहाँ पर की हम बात करें तो जो मेवाती बोली है वहाँ पर की ब्रजभाषा का क्या दिखता है दोस्तों, अधिक यहाँ पर की बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो अलवर भरतपुर साइड के जो लोग होते हैं वो उनकी जो आवाज़ होती है उनमें अलग ही एक लहजा होता है, जो कि किससे क्या कहते हैं, हम ब्रजभाषा भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बताइएगा। किस श्रेणी की रचनाओं में राजवंशों की वंशावलियाँ विस्तृत विवरण सहित लिखी गई है? वाद, वचनिका, वंशावली, ख्यात। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वंशावली बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने और जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, बताइएगा। किरतार बावनों के लेखक कौन? देखिए इसकी जो भी ये है ना उसकी पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसको आप क्या करें, बस आप वीडियो को शेयर करें। क्या करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कवि दुर्सा आड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न किए। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्लास में से आपको एक क्वेश्चन भी देखने को मिलता है तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इस क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।